अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैसेज भेजते हैं, गलत हो जाता है, आपके मन में कोई बात है, आप उसको अपनी वाइफ को बता नहीं पाते। अगर आप लेडीज हैं तो आपके मन में कोई बात है, आप अपने हस्बैंड को बोल नहीं पाते। काम कुछ करना चाहते हैं, फिर लगता है बाद में करेंगे। कहीं पे लगता है कि मुझे तो यहाँ पे सबसे अधिक सम्मान मिलना चाहिए, आप अथॉरिटी वाले हैं, और फिर लगता है छोड़ो, क्या जरूरत है। तो इस तरह का सिचुएशन कोई फेस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ग्रह रेट्रोग्रेड है। और ग्रह का रेट्रोग्रेड होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। हर कुंडली में कोई ना कोई ग्रह रेट्रोग्रेड है। अभी मैं उसको दिखाऊंगा आपको। जो इंडिया के बड़े बड़े लोग हैं, उनकी कुंडली मैं खोलूंगा और दिखाऊंगा कि किसके कुंडली में कौन रेट्रोग्रेड है। ठीक, तो बने रहे। अब पहले हम लोग समझते हैं रेट्रोग्रेड होता क्या है। देखिए, जब आप अगर किसी ट्रेन में जा रहे हो और बगल में कोई ट्रेन खड़ी है, जब आपका ट्रेन जो है चलता है, तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि सामने वाला ट्रेन पीछे मूव हो रहा है, या जब दोनों ट्रेन के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाता है, तो कभी कभी ये फील हो रहा है कि आपका ट्रेन से सामने वाला ट्रेन आगे निकल गया, है ना। तो ये जो फीलिंग है, ये बेसिकली रिलेटिव मोशन के चलते है। और चूंकि हमारा अर्थ भी मूवमेंट में है, प्लैनेट्स भी मूवमेंट में है, ठीक, तो जब उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो रेट्रोग्रेड होगा, माने वक्री हो जाएगा ग्रह। तो वो वक्री कब तक होता है? जब तक वो रिलेटिव मोशन रहता है। मान लीजिए कि किसी के कुंडली में मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड का मतलब क्या हो गया? वो आदमी मैसेज भेजेगा तो गलत आदमी के पास चला जाएगा, या गलत मैसेज चला जाएगा। तो उसको मैसेज भेजने में 4 बार मैसेज को लिखेगा, टाइप करेगा, फिर उसको करेक्ट करेगा, फिर उसको भेजेगा। तो ये तो उसके कुंडली का नेचुरल टेंडेंसी है, बिकॉज जिस समय वो पैदा हुआ उस समय ही मरकरी रेट्रोग्रेड था। और साथ ही साथ मरकरी चूंकि 88 डेज में अपना एक चक्र पूरा कर लेता है, और पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, तो मरकरी चूंकि 3 बार अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन में आता है पृथ्वी के साथ, तो मरकरी 3 बार रेट्रोग्रेड होता है। और जब वो रेट्रोग्रेड होके जो जिस राशि में आपका एक्चुअल मतलब मरकरी है वहां से क्रॉस करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा। और एक्टिवेट करेगा तो उस समय फिर आपका जो मरकरी है वो फिर एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आपका एक्टिवेटेड है, रेट्रोग्रेड ऑलरेडी है, तो वो और एक्टिवेट हो जाता है। तो इसीलिए जिनके कुंडली में मरकरी रेट्रोग्रेड है, उनके साथ ये सब प्रॉब्लम होगा। वीनस का स्पीड जो है मरकरी से थोड़ा कम है। ठीक, आप कमेंट में लिखिए, मैं सबका स्पीड में डाल दूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो रेट्रोग्रेड है वो ऐसा नहीं है कि वो कोई खराब है। वो एक्चुअली जब वो रिलेटिव मोशन होता है तो उस समय में
आपके कुंडली में जैसा भी ग्रह का प्लेसमेंट है, उसके चलते वो ग्रह जो है अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी का मतलब अंदर ज्यादा काम होता है, अंदर ज्यादा प्रोसेसिंग होता है, बाहर कम प्रोसेसिंग हो। तो पहले हम लोग एक बार रेट्रोग्रेड को प्रॉपर समझ लें, है ना। फिर जो है हम लोग उसको और डिटेल में समझेंगे, और बाकी इनको जिसका जिसका कुंडली देखना है वो भी एक बार देखेंगे। ये है आपका सन, ठीक। और इससे सबसे नजदीक जो है ये बुध ग्रह है। ये 88 डे में अपना रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, 88 डेज में, हाँ। और ये है अर्थ, ये 365 डेज में कंप्लीट कर रहा है ना। और इनका तो आप जानते ही हो। तो जब ये अर्थ के, इसका जो स्पीड है ना, इनके और इनके बीच में, अर्थ के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा, ठीक, तो स्पीड कैसे घट रहा है, ऐसे घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है स्पीड, है। और साइज जो है स्पीड जो है डिक्रीज हो रहा है, और साइज जो है ये बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत बीच में कुछ वेरिएशन है, उसको आप ध्यान नहीं दें, लेकिन साइज ऐसे इंक्रीज हो रहा है, स्पीड जो है ऐसे डिक्रीज हो रहा है ना। तो जब ये अर्थ है, अर्थ में, अर्थ का जो स्पीड है वो मरकरी से कम है, मरकरी तेज भाग रहा है, और अर्थ जो है, हाँ, अर्थ जो है वो आपका, इसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो क्या दिखेगा, दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तो दिखेगा कि मतलब ये, मतलब तो जब अर्थ और मरकरी के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो हम उसको मरकरी को रेट्रोग्रेड कहेंगे। जब अर्थ और मार्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब हम उसको कहेंगे कि मार्स जो है वो रेट्रोग्रेड है। चूंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अर्थ और मरकरी के बीच का डिस्टेंस बहुत दूर है, तो जब ये मरकरी पीछे रहता है तब ये दिखाई देता है कि पीछे वाले ग्रह के कंपैरिजन में आगे आ रहा है। जब ये अर्थ और मरकरी एक लाइन में आ जाते हैं, है ना, तो जब एक लाइन में आ जाते हैं उस समय पहले मरकरी जो है पीछे जाता हुआ दिखता है, फिर कुछ समय के लिए वो रुका हुआ दिखता है, और फिर धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ जो स्पीड का डिफरेंस है वो दिस इज समवेयर अराउंड 45 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो है ये 35 है, ये है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो मून है उसका स्पीड है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो मार्स है, ये सैटर्न जो है ये 9.7 किलोमीटर पर सेकेंड, ये 13 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये जो है ये 25 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज स्पीड। ये कोई मैं रट के नहीं रखा हूं, एक अंदाज से मैंने लिखा है, ठीक। तो ये जो पीरियड है, जिस पीरियड में इन लोगों के बीच का रिलेटिव मोशन रहता है, वही जो है वो रेट्रोग्रेड पीरियड है, ठीक। और इस, चूंकि अगर आप मान लो कि अगर आप एक ट्रेन में मूव कर रहे हो और आप एक बहुत ज्यादा दूरी पे एक दूसरा ट्रेन है वो भी मूव कर रहा है, और उसको यहां से जब उस ट्रेन को देखोगे आप, इस जगह से इस ट्रेन को आप देखोगे, तो शुरू में क्या दिखेगा, ये ट्रेन जो है ये पीछे से आगे आता हुआ दिखेगा। जब यहां आ जाएगा इस फ्रेम में, जब यहां से आपका, क्योंकि विजन तो यहां से आपका जा रहा है,
तो यहां से जब ये जाएगा तो इस पीरियड में ये पहले पीछे जाता हुआ दिखेगा, फिर कुछ देर के लिए स्टॉप दिखेगा, फिर ये आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, और फिर ये आगे निकल जाएगा, है ना। और सिमिलरली इधर के भी ग्रहों के लिए ऐसा ही होगा, ठीक। और हम जो है इस फ्रेम में बैठे हुए हैं, हमारा तो फ्रेम अर्थ के रेफरेंस में ही हम सब देख रहे हैं ना। तो इसीलिए ये जो ग्रह हैं, इनका रेट्रोग्रेड जो होता है वो जब ये क्रॉस करते रहते हैं, किसको, अर्थ को, उस समय का जो पीरियड है, उस पीरियड को हम रेट्रोग्रेड कहते हैं। और रेट्रोग्रेड का मतलब क्या हुआ, जिस समय रेट्रोग्रेड होगा, मतलब जब आप पैदा हुए, जिस समय आप पैदा हुए हैं, उस समय जो जो ग्रह रेट्रोग्रेड था आपका, मतलब रिलेटिव मोशन था अर्थ और ग्रह के बीच में, तो वो आपके कुंडली में आ गया कि भाई ये रेट्रोग्रेड है, ये रेट्रोग्रेड है, ये रेट्रोग्रेड है ना, आ गया तो वो ग्रह। अब वो जो है वो आपके ग्रह में आपके कुंडली में इनबिल्ट हो गया। अब वो तो जो आपका कुंडली है वो ग्रहों का सिचुएशन बता रहा है जिस समय आप पैदा हुए, बट वो तो आपके कुंडली का वो जन्म लग्न हो गया। अब जो ग्रह हैं वो जिन जिन राशि से मूव करेंगे, है ना, उस राशि के पास, उस राशि में अगर आपके ग्रह का प्लेसमेंट है, और अगर वो रेट्रोग्रेड हो रहा है तो वो उसको ट्रिगर कर देगा। इतना ही तो कंसेप्ट है। तो अगर हम लोग अमिताभ बच्चन की कुंडली को देखें, स्टार्ट करें अमिताभ बच्चन से, तो अमिताभ बच्चन की कुंडली में 2 ग्रह रेट्रोग्रेड और 3 ग्रह कंबस्ट हैं। अब हम आते हैं महात्मा गांधी के कुंडली में। तो महात्मा गांधी के कुंडली में 1 ग्रह रेट्रोग्रेड है। फिर इंदिरा गांधी के कुंडली में देखिए 1 ग्रह रेट्रोग्रेड है। नरेंद्र मोदी के कुंडली में 2 ग्रह रेट्रोग्रेड। तो ऐसा नहीं है, हर कुंडली में कोई ना कोई ग्रह रेट्रोग्रेड है। एक रविन्द्रनाथ टैगोर का मैं देखा था जिसमें कि कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड नहीं दिख रहा है। अदरवाइज सभी कुंडली में कोई ना कोई रेट्रोग्रेड रहता ही रहता है। इससे आपको घबराना नहीं है, आप अपना काम करते चलिए। और रेट्रोग्रेड, वक्री और ऊंच नीच, इन पे ज्यादा ध्यान न दें। प्रॉब्लम कहाँ है उसको अलाइन करने की कोशिश करें, फायदा वही होगा। तो ये रहा आपके रेट्रोग्रेड का कंसेप्ट। अगर आपको चीजें समझ आई हो, लाइक कर दें, और उससे ज्यादा समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कंसेप्ट आपको मिलता रहे, और आपको, आपकी इच्छा है कि आप इस लाइन में अपने नॉलेज को और सुदृढ़ करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि हम आपको और इससे बेटर नॉलेज देते रहें, है ना। और जब ये नॉलेज आपको मिलेगा तो कल के गए आप भी कम से कम अपने घर में अपने लोगों का कुंडली देख सकोगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।